So I'm declaring some like icons, headings and paragraphs also. So after this, before we are going to declaring all these kind of things, हमें जो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कॉपी करना होगा। अगर आपने इसके अंदर अकाउंट अपना साइन अप किया हुआ है तो इजीली वो अपना आप लॉगिन करके आप ये जो सा URL है या आप ये कॉपीकेट कोड है इसको यहाँ से कॉपी करके और अपने फाइल में पेस्ट करेंगे। और आप कोई भी आइकन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, सपोज कर लें आप यहाँ पे आई डिक्लेयर करें जस्ट फॉर आइकन्स, और बिल्ट इन आइकन्स भी हमारे पास वहाँ पर उस क्या आप कह सकते हैं कि साइट के ऊपर अवेलेबल है। लाइक FAS मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ FA into now second thing is gonna be like plain after this departure TURE departure, closing this tag. After this I'm going to create a heading tag. In this tag package AGE and storage. Got it? So now I have to copy all these. So this div, मुझे मैं इस बॉक्स की div को कॉपी करता हूँ, 2 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ इजीली। और आप नीचे पैराग्राफ दे दें, कुछ भी कोई भी पैराग्राफ दे सकते हैं सर। जस्ट ओनली आप इसको ही कॉपी कर लें, आप इसी चीज़ को कॉपी कर लें यहाँ से, ताकि लिखने की ज़रूरत ना पड़े इस तरह। और इस टैग को यहाँ से कॉपी करके आप नीचे वाले डिव में भी, तो फर्दर डिव्स के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट इट राइट हियर आल्सो। ओके, अब इसको थोड़ा सा इसकी सेटलमेंट कर लें ताकि वो एक अरेंज फॉर्म में, अरेंज फॉर्म के अंदर हमारे पास शो हो रहा हो, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। आफ्टर दिस इसके लास्ट पे जो सा है मैं जो बेसिक चीज़ है, एक ब्लैक जो सा है वो डिव डिक्लेयर करूँगा इन दिस सेक्शन ऑफ फुटर के अंदर एक डॉट लाइक BLACK। इट्स नॉट वर्किंग लाइक दिस। मतलब कुछ टूल्स के अंदर आप जस्ट ओनली इस तरह आप लिखते हैं तो वो आपका काम हो जाता है बाय यूजिंग जस्ट ओनली डिक्लेयरिंग सिंपल थिंग्स। आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं। सो एच रेफरेंस ए का टैग, मैं एंकर का टैग जो है वो यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर मैं एक जो चीज़ है गो बैक हैश कंटेनर। तो ये हमने क्यों किया, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि हमने ये चीज़ क्यों की है। हैश कंटेनर हमने जो है और हमने ये क्यों यूज़ किया। और मैं अगर अच्छा, सबसे पहले तो फुटर के सेक्शन को जो है वो स्टाइल करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। सो जाते हैं अपनी CSS फाइल के अंदर। CSS फाइल के अंदर हमारे पास जो फुटर का सबसे पहले सेक्शन आया था, तो डॉट फुटर ब्रैकेट्स को यूज़ किया, और आप बिट दे दें इसको 100%, हाइट दे दें इसकी 700 पिक्सल, और बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लें फॉर लीनियर ग्रेडियंसी, लीनियर ग्रेडियंट इस तरह। और अंदर टू टॉप लेफ्ट with now this gonna be completely change with the syntax green and white। पहले ग्रीन, उसके बाद फिर वाइट होगा। फ्लोट लेफ्ट कर लें आप, ताकि वो लेफ्ट पोजीशन के ऊपर जो डिक्लेरेशन रही है हमारी कंप्लीट। डॉट फुटर अगेन, उसके बाद हमारे पास हेडिंग है फुटर के अंदर, तो वो हेडिंग को हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें से टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लें आप, और कलर वाइट कर लें। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली है, तो फ़ॉन्ट फैमिली में वही यूज़ कर लेता हूँ जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर पहले से की हुई है, दिस वन। इसको आप कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर लें, ताकि मतलब आप कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर जाकर यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के एक जो आइकन से हम यूज़ कर रहे हैं और गूगल फ़ॉन्ट्स बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप इजीली वहाँ से ये ले सकें और यूज़ कर सकें। फिर हम जो उनसे मार्जिन की प्रॉपर्टी
इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हमारे पास 80 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल. And after this I'm declaring the font size also. फॉन्ट साइज हमने फोटो का हेडिंग को दे दिया. उसके बाद हेडिंग 1 है हमारे पास. सो जस्ट ओनली आप इस चीज़ को कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट करें, यहाँ H1 लिख दें. H1 लिखने के बाद जो है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें. उसके बाद कलर वाइट कर दें. उसके बाद फॉन्ट फैमिली सेम वही रख दें. फॉन्ट फैमिली अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो फॉन्ट फैमिली हम रख सकते हैं. और क्या प्रॉपर्टीज़ हम देना चाह सकते हैं, तो इसको तो हम अगेन सेम मार्जिन जो सा मैं देना चाहूँगा इसको, क्योंकि वो पोजीशन जो मुझे है वो एग्जैक्टली उस तरह चाहिए. सो मार्जिन हमने दे दिया. उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पर. फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल. उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने इटैलिक नॉट इनहेरिट, इट्स इटैलिक. ओके, दिस इज कंप्लीट नाउ. उसके बाद हमारे पास क्या सिनेरियो है. सिनेरियो ये है कि हमने बॉक्स की जो है वो क्लास बनाई थी पीछे अपने इस डिव सेक्शन के अंदर. ये बॉक्स की क्लास है हमारे पास, और इस क्लास के अंदर हमारे पास जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देंगे, जिसमें से 20% मैंने इसको विड्थ दे दी है. इसको आप सेव कर लें. और हाइट मैंने इसको 30% दी है, और कलर इसका ग्रीन कर दिया है मैंने. और फ्लोट लेफ्ट कर रहे हैं ताकि वो लेफ्ट पोजीशन के ऊपर डिनाइड हो सके. मार्जिन लेफ्ट 10%. उसके बाद हमारे पास मार्जिन टॉप 10%. उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ जाता है. बैकग्राउंड कलर के अंदर हमारे पास वाइट कलर. और आफ्टर दिस टेक्स्ट अलाइन सेंटर. आफ्टर दिस बॉक्स शेडो 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, 10 पिक्सल, 3 पिक्सल वाइट. एंड नाउ आफ्टर दिस मैंने जो है आइकन यूज़ किया हुआ है, तो उसकी भी स्टाइलिंग बहुत ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर. सो मार्जिन टॉप मैं उसके दे देता हूँ 7 पिक्सल. और उसके बाद मैंने इसको डिक्लेयर करता हूँ, मैंने हेडिंग उसके अंदर डिक्लेयर की हुई है. सॉरी, नॉट J3, इट्स H3. और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं दे देता हूँ. कलर ग्रीन कर दें, और मार्जिन टॉप दे दें 20 पिक्सल. आफ्टर दिस आई एम आल्सो डिक्लेयरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैराग्राफ और इनिशियलाइजिंग दिस. मार्जिन टॉप 20 पिक्सल. एंड लास्ट पे इसके बॉक्स की होवरनेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें बॉर्डर बॉटम हमारे पास 5 पिक्सल सॉलिड. और उसके बाद हमने जो एक बैक की क्लास डिफाइन की थी, मैं एक दफ़ा ही आपको जो सा फाइनलाइज रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ब्राउज़र में आ क्या रहा है. अगर कोई बीच में इशू हुआ या प्रॉब्लम हुआ, सो वी हैव टू सॉर्ट ऑफ दैट और सॉल्व ऑफ दैट. सो आई थिंक मार्जिन दे देते हैं इसकी 30%, नॉट हैश, इट्स परसेंट, 0%, 30%, 45%. डॉट भी एक. आफ्टर दिस हमने उसके अंदर एक एंकर डिफाइन किया था. बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल उसका दे दिया है हमने. बैकग्राउंड कलर वाइट साइन कर देते हैं. कलर ग्रीन. और पैडिंग 10 पिक्सल 10 पिक्सल आप डिफाइन कर दें. उसके बाद हमारे पास मार्जिन लेफ्ट आ जाती है चीज़. मार्जिन लेफ्ट हम इनको देना चाहें तो मार्जिन लेफ्ट जो उनसे हमारे पास 20 पिक्सल मैं इसको साइन कर रहा हूँ. नाउ हमने तमाम की तमाम जितनी भी यहाँ पर हमारे पास फोटो से लेकर इस ब्लैक तक जो बेसिकली चीज़ है वो हमने CSS के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट कर दी हैं बाय दी हेल्प विद दी हेल्प ऑफ देयर बाय यूजिंग देयर क्लासेस नेम.
सो लेट्स सी हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। अगर हम रिजल्ट देखना चाहें, आप रीलोड करें पेज को, सो यू कैन सी दिस गाइस। जब आप इसको क्लिक करते हैं, सो इट्स नॉट गोना बी वर्किंग। इसको मैं मार्जिन टॉप देता हूँ थोड़ा सा, और काफ़ी कम है, सो मार्जिन टॉप दे दें आप इसको 70 पिक्सल, और फ्लोट लेफ्ट करें बिकॉज ऑफ देयर एंकर इशू। मार्जिन टॉप, सॉरी मार्जिन टॉप उसको तो नहीं था, ये हेडिंग को गलत ये एक मिस्टेक बहुत बड़ी होती है गाइस, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पर अब मैंने वो क्लास को देखा नहीं, और मैंने बॉक्स की हेडिंग 3 को 70 पिक्सल जो है वो प्रॉपर्टी दे दी थी, तो ये इशू हो सकता है। और इसको मैं अगर फ्लोट लेफ्ट करूँ तो क्या इसको रिलीफ मिल सकता है? so it's not gonna be working with this। इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास, अगर हम इसको चाहें तो not exactly here but here I think so। अगर इसके डिव को, ब्लैक के डिव को प्रॉपर्टी और दी जाए फर्दर, मार्जिन टॉप, मार्जिन दिया हुआ है टॉप 30%, so I'm gonna be decided to 50%। so let's check out the whole scenario, still not working। हमारे पास इसका 20 पिक्सल, इसके मार्जिन को फ्लोट लेफ्ट, आई थिंक इसका सॉर्ट आउट इशू बेसिकली करते हैं कि यहाँ पर वो उसकी प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे वो स्टेक हुआ है। तो अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, तो यहाँ पर इसको नॉट टेक्स्ट अलाइन, इट्स टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके हम अगर देखें, आई थिंक इट्स लिटिल बिट जो है वो कोई डिव का इशू है। अदरवाइज प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो इसको एक्यूरेटली ठीक लगी हुई है। मेरे ख्याल से हमारी डिव में कोई इशू है कि हमने डिव जो है वो प्रॉपर्ली सही तरह क्लोज नहीं की हुई, और हमारे पास कोई ना कोई इशू इसके अंदर आ रहा है, इस डिव के अंदर। आई थिंक इसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो आई थिंक इसने जो बॉर्डर, सॉरी विड्थ जो है वो गेट की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास लग नहीं रहा। सो इसकी जो सोल्यूशन है आई विल टेल यू एज इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, काइंडली गाइस प्लीज comment, tell me, or also comment me into this tutorial in comment section कि ये किस तरह से आपको, अगर कोई इशू आ रहा है या अगर आपको कोई डेवलपमेंट के अंदर इशू आ रहा है इस वेबसाइट को स्क्रैच से कंप्लीट करते हुए या यूँ बनाते हुए, कि अगर तो तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So please guys, if you really like this video, kindly subscribe to my channel, click on the bell icon for getting the latest updates or videos related to the web development or app development। आप जो है वो इससे easily स्क्रैच की कोई भी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। So thank you very much guys, and wish you best of your luck।